घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। बेस्ट मैनेजर। श्री रावण का इतना दबदबा था कि उसने सारे देवी देवताओं को नौकर रखा हुआ था। इंद्र से वो डस्टिंग कराते थे, और उनको बोला था गार्डनिंग करो, तुम पानी निकलता ना तुमसे, गार्डनिंग करो। अग्निदेव थे, उनको चूल्हे में रखा हुआ था कि जब कभी रोटी पराठे बनाने हो, मतलब मुंह से आग निकालो, उसे पराठे बनेंगे। देवी देवताओं को हाल कर रखा है। और जितने नवग्रह थे उन पे पांव रख करके सिंहासन में बैठता था रावण। आया वाली ने घूसा मारा धड़, वो माला के चीथड़े उड़ गए। सुग्रीव ने कहा माला अब तो बहुत पिटूंगा भाई। जैसे जो सिगरेट फूक रहा होता है, बाहर से दिखता है कि ये सिगरेट को फूक रहा है, लेकिन एक्चुअली सिगरेट इसको फूक रही होती है। उस वक्त शनिदेव ने इनको प्रॉमिस किया कि अब से जो भी हरि भक्ति करेगा उस पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा। हम लोग चित्रकूट धाम में हैं और यहाँ पर हम लोग भगवान श्री राम का ये जो दिव्य धाम है यहाँ पर हैं। अब देखिए, वैसे भगवान राम की जो महिमा है अलग अलग शास्त्रों में मिलती है। एक तो है वाल्मीकि जी की रामायण है जिसमें करीब 24,000 श्लोक हैं, और रामचरितमानस भी है, उसमें 10,000 श्लोक हैं। इसके अलावा कंब रामायण भी है, आध्यात्म रामायण भी है। वेद व्यास ने लिखी थी आध्यात्म रामायण। कंब नाम के ऋषि थे, उन्होंने लिखी थी कंब रामायण। तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस, और वाल्मीकि जी ने लिखी वाल्मीकि रामायण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये प्रमुख तौर पे ये ग्रंथ है, लेकिन इसके अलावा और भी राम जी की महिमा बाकी पुराणों में भी मिलती है ऐसा। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है रामचरितमानस। ऐसा क्यों? एक कारण तो यह है कि ना, जो रामचरितमानस है वो बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, वो अवध भाषा में लिखी गई है। तो जो चीज़ सरल भाषा में बताई और समझाई जाती है वो अक्सर ज़्यादा विख्यात हो जाती है। जो चीज़ बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताई जाती है, वो बड़ी कितनी स्कॉलरली हो, वो इतनी विख्यात नहीं होती। हालांकि दोनों बराबर दिव्य हैं, वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, दोनों के दोनों बराबर दिव्य हैं। लेकिन हम देखते हैं रामचरितमानस ज़्यादा विख्यात क्यों है। इसका एक कारण है कि अवध भाषा के अंदर है, सरल भाषा, ठीक है। संस्कृत के कंपैरिजन में दिस इज सिंपलर। दूसरा कारण ये है कि वाल्मीकि रामायण के हीरो हैं श्री रामचंद्र, लेकिन रामचरितमानस के हीरो रामचंद्र नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन हीरो है जी रामचरितमानस का? रामचरितमानस का जो हीरो है वो है राम जी के भक्त, इसीलिए रामचरितमानस इज मोर फेमस देन वाल्मीकि रामायण। हालांकि दोनों में ही राम जी का गुणगान है, लेकिन भावनाएं रामचरितमानस के अंदर बहुत फूट फूट करके निकलती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि राम जी का गुणगान होता है उनके भक्तों के गुणगान के द्वारा। तो कल हमने गुणगान किया था सीता मैया का गुणगान किया था हमने, कि सीता मैया का चरित्र कितना निर्मल है। और रामचरितमानस के अंदर ही आता है कि अगर श्री राम की महिमा का एक सरोवर है तो उस सरोवर की जो पवित्रता है वो है सीता मैया का चरित्र। और सीता मैया चरित्र वाकई में एपिटोम ऑफ प्योरिटी। तो हालांकि हमें सुनने में आता है कि उन्होंने कई बार परीक्षाएं दी, पर वास्तव में परीक्षाएं वगैरह कुछ नहीं थी उनकी, सिर्फ भगवान की लीला है उसके अंदर। एवरीवन नोज कि सीता मैया को छू नहीं सकता, नोबडी कैन टच हर। ये आता चैतन्य चरितामृत के अंदर, देयर वाज वन डिवोटी, एक साधु संत महात्मा थे, बड़े दुखी थे वो कि किस प्रकार से रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया, कैसे 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 हो सकता है ऐसा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म पुराण से उद्धृत किया कि देखो वास्तव में सीता मैया का हरण हुआ नहीं था, वो तो छाया सीता थी जिनका हरण हुआ था। सीता को तो छूने की रावण की कोई औकात ही नहीं है, वो तो धनुष उठाने की लीला से पता लगता है कि उसकी औकात नहीं थी। धनुष जो भाई साहब उठाए, उंगलियां जिसकी दब जाए, और वो सीता मैया जो धनुष को ऐसे गोल गोल घुमा करके फूल पत्ते तोड़ ली, तो मतलब हु इज रावण। तो वास्तव में सीता मैया का स्पर्श तो कभी रावण ने किया ही नहीं। योग माया का स्पर्श कभी भी राक्षस इत्यादि नहीं कर सकते, लेकिन छाया सीता यानी महामाया का संपर्क एट द मैक्स कर सकते हैं, और उसका संपर्क करने के बाद उन्हीं का नाश होता है। यही रावण के साथ भी हुआ। या संसार के अंदर भी हम लोग यही कर रहे हैं, योग माया को हम छू नहीं सकते, महामाया का भोग करने के लिए सब निकले हैं जगत के अंदर। यही महामाया इनको भोग लेती है असल में। जैसे जो सिगरेट फूक रहा होता है, बाहर से दिखता है कि ये सिगरेट को फूक रहा है, लेकिन एक्चुअली सिगरेट इसको फूक रही होती है।
ये बिल्कुल ये माया जैसा बिल्कुल वही कार्य है। हमको लगता है कि हम माया को भोग रहे हैं, माया को भोग रहे हैं, माया को भोग रहे हैं, असल माया से हम भुगते हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति तो कभी सीता मैया को छू ही नहीं सकते। तो सीता मैया इज ऑलवेज प्योर। अग्नि परीक्षा सिर्फ एक तरीका था कि छाया सीता अब अंदर चली जाएंगी और जो आदि सीता है वो बाहर आ जाएंगी और वो वापस चली जाएंगी अयोध्या। दैट वाज द ओनली रीज़न, दैट्स इट। कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी सीता मैया को। परीक्षा नो परीक्षा, जस्ट एक्सचेंज ऑफ छाया सीता आदि सीता, दैट्स इट। तो इस प्रकार से सीता मैया का चरित्र जो है बहुत ही पवित्र है। उसी प्रकार से हनुमान जी का और भरत जी का चरित्र भी बहुत पवित्र है। अभी हम हनुमान धारा जाएंगे, फिर हम साथ ही भरत को भी जाएंगे। सो हनुमान धारा जो है वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी पहुँचे और हनुमान जी की पूंछ पे जो आग लगी हुई थी तो उनको शीतलता दी। राम जी ने तीर मार करके उस स्थान पर और वहाँ से धारा निकली और उस धारा से हनुमान जी को शांत किया। तो हनुमान जी ने सेवा की है राम जी की उनके साथ रह करके, भरत जी ने सेवा की है उनसे विरह में रह करके, और दोनों का एक बड़ा दिव्य भाव है। तो वैसे जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी वास्तव में रुद्र अवतारी माने जाते हैं। और साथ ही रामायण के अंदर आता है कि हनुमान जी का भला प्राकट्य हुआ तो कैसे हुआ। हम जानते कि ना जो यज्ञ हुआ था पुत्रकामेष्टि यज्ञ के अंदर फिर यज्ञ पुरुष आए, यज्ञ पुरुष के हाथ में इतना बड़ा घड़ा था, उसमें खीर भरी थी, इतना बड़ा घड़ा, पर दशरथ महाराज कैसे पकड़ेंगे उसको छोटा हुआ वो अपने आप में, उसको दशरथ महाराज को दिया गया, उसे कौशल्य जी ने भी लिया, उसको सुमित्रा ने भी लिया और कैकेयी ने भी लिया। तो कौशल्य जी ने उसमें से 1/2 लिया, बाकी 1/4 दिया सुमित्रा को और कैकेयी को। तो कैकेयी थी उसमें से उन्होंने भी आधा लिया और आधा दे दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा के पास से 1/4 भी और 1/8 भी। तो इसलिए कौशल्य जी के यहाँ हुए राम जी, कैकेयी जी के यहाँ हुए भरत जी। तो एक जो 1/4 है उनसे हुए लक्ष्मण, और जो 1/8 है उससे हुए शत्रुघ्न जी। तो इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य सुमित्रा मानती थी अपना। रीजन बीइंग लेटर ऑन वन बिकेम सर्वेंट ऑफ राम, वन बिकेम सर्वेंट ऑफ भरत। तो सुमित्रा जी का मानना ये था कि वास्तव में ये जो अमृत का पान हुआ है, जो खीर का जो पान किया है, इसमें सबसे बड़ा लाभ कौशल्य और कैकेयी से बड़ा लाभ मेरा हुआ है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इनके सेवक हैं। एक राम जी का सेवक है, एक भरत जी का सेवक है। तो इसलिए सुमित्रा जी को बहुत अच्छा भाव था उनका, इसलिए उन्होंने सबसे आखिर में खीर पाई। जो सबसे आखिर में पाता है उसका सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में हम दिखाए, जो सबसे आखिर में भक्त पारे होते हैं, जिन्होंने लंगूरों को भगाया, बंदरों को भगाया, सरयू वगैरह की, बार पूछा प्रभु जी और को चाहिए, गुलाब जामुन दें, ये दें वो दें, तो सबसे बड़ी कृपा उनको मिलती है जो सबसे आखिर में पाते हैं। तो सबसे आखिर में पाया किसने? सुमित्रा जी ने। और इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य उनका हुआ कि उनको उनके 2 बेटे हुए, दोनों के 1-1 हुए, इनके 2 हुए और दोनों इनके सेवक हुए। लेकिन इसके बाद भी जो खीर जो प्याला था इन्होंने तो पा लिया, फिर भी ना खीर किनारे में लगी रह गई थी। तो तभी जो है वहाँ पर एक बाज आया और वो खीर का जो कसौला था उसको लेकर के उड़ के चला गया। ये दे दिया उसने अंजना मैया को। अंजना मैया ने कहा अरे ये तो अद्भुत है, ये जो खीर जो थी इट वॉज वेरी इफल्जेंट, बड़ी तेजस्वी थी, उसमें से ओज निकल रहा था, ऐसी खीर थी। तो देखते पहचान गई अंजना मैया कि ना ये कोई साधारण खीर नहीं है। तो उन्होंने उसको पा लिया, उसकी वजह से उनको हुए हनुमान जी। सो उच्चिष्ट का जो उच्चिष्ट पाए उनको फिर मिले हनुमान जी। तो अगर कोई चाहे भाई हमारे यहाँ भक्त पैदा हो, चरित्रवान बच्चे हों हमारे यहाँ पर, कैसे होंगे? जब आप उच्चिष्ट का भी उच्चिष्ट पाएंगे तो आपको फिर सबसे अधिक फल प्राप्त होगा। तो इससे फिर हनुमान जी इस प्रकार से प्राप्त हुए अंजना मैया को। हालांकि और भी कई कारण हैं, जैसे कि जो हमने मोहिनी मूर्ति की जो लीला जो सुनते हैं कि हम जो मोहिनी अवतार की जो लीला हुई, उसमें जहाँ जहाँ शिव जी जा रहे थे तो उनका जो दिव्य वीर्य है, नॉट ऑर्डिनरी वीर्य, हम लोगों के जैसा नहीं, दिव्य वीर्य जब वो गिरा तो उसको पवन देव ने उसको लिया और उसको लेकर के अंजना मैया के घर में डाला। तो यहाँ पर महाप्रसाद है, एक तो तीनों माताओं का महाप्रसाद, साथ ही साथ में यहाँ पर शिव जी की भी शक्ति है। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय ज्योत महांजलि, जय 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 बजरंगबली, सुना है आपने ना? तो इस प्रकार से तो शिव जी का भी अंश है। और साथ में क्योंकि पवन देव ने इंस्टॉल किया है इस वीर्य को उनके गर्भ के अंदर, तो इसलिए पवन पुत्र भी कहलाए। तो पवन पुत्र भी हैं और रुद्रावतार भी हैं, साथ साथ में राम जी के शुद्ध भक्त भी हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें विशेष हैं हनुमान जी के अंदर।
और हनुमान जी की शक्ति कितनी ज़्यादा है कि वाली के साथ ये था कि वाली के सामने जो भी आएगा, वाली की आदि शक्ति उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, वाली के अंदर उस व्यक्ति की आदि शक्ति आ जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ, हनुमान जी के सामने आ गए वाली। अब हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति कि ना पावर ओवरलोड हो गया, इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संभाल नहीं पा रहा। तो इसीलिए ना ही वॉज अबाउट टू बर्स्ट। हनुमान जी ने कहा ले लो हमारी आदि शक्ति, आप भी ले लो। वाली फटोगे बेटा तुम, और कुछ नहीं। सो वाली टुक आउट हिज लॉकेट, वो जो लॉकेट था जो इंद्र ने दिया था जिसकी वजह से आदि शक्ति आती थी, निकाला। अरे उसको डिसकनेक्शन करना पड़ा। अगर कनेक्शन में रहता सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फुस। तो एक समय ऐसा हुआ था कि अब क्योंकि अब हनुमान जी ही सो पावरफुल, वह हनुमान जी की कितनी शक्ति है इस बात से पता लगता है कि वाली ने रावण को अपने बगल में दबा करके चारों जो स्थान है, चारों दिशाओं में गायत्री करके आ गए थे भाई साहब। इतनी पावर थी वाली के अंदर। तो जो ऐसे दबा करके, क्योंकि रावण ने चैलेंज किया, वाले वाले ने कहा 1 मिनट, ओम प्रचोदयात्। चलो गायत्री हो गए। हाँ बताओ क्या क्या काम है? जब दोस्ती करने आए थे हम तो। बदमाश है उसमें स्ट्रेटजी चेंज। हाँ उसको पता है बहुत पिटिंग हो, ये जो ऐसी है जो यहाँ दबा करके मेरे को घुमा के लेके आ गए ना, गायत्री कराया भाई, तो ये तो बहुत डेंजर आदमी है, तो इनसे दोस्ती करना है अच्छा है। जब अंगद पहली बार मिला था ना रावण से और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अंगद ने, मैं अंगद हूँ वाली पुत्र, जैसे बोला वाली पुत्र, रावण अपने सिंहासन से गिर गया था। तो वो वाली जो फटने वाला है, वो वाली था जिसने जो रावण का ये हाल किया, वो वाली फटने वाला था हनुमान जी के आगे। हनुमान जी सो पावरफुल, सो वेरी पावरफुल। ऐसे शक्तिशाली हनुमान जी के अंदर वाली शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आती है उनके भक्ति भजन से। उनका भजन इतना गहरा है, दैट्स व्हाई ही हैज ऑल द पावर। तो जो हनुमान जी हैं, लेकिन इस सारी शक्ति का वाला प्रयोग कहाँ करते हैं? वो उनके अंदर कभी घमंड आता है इसका, इस सारी शक्ति का? नहीं, रंच मात्र भी घमंड नहीं आता। ऐसे हनुमान जी हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं और उनका जो शक्ति है वो भजन से आती है। एक समय नारद मुनि थे, नारद मुनि ने सोचा, देखा कि ना सबसे बढ़िया भजन किसका है वैसे जगत के अंदर। तो ढूंढने ढांढने के बाद उनको पता लगा भाई हमने सुना ये हनुमान जी का भजन बहुत ज़बरदस्त भजन है उनका। तो हनुमान जी के पास पहुँचे। हनुमान जी तो वैसे ही भजन में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि पहुँचे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो हनुमान हमने सुना आपका भजन बहुत अच्छा है, तो थोड़ा हरिनाम भजन हो जाए। जैसे हनुमान जी ने हरिनाम भजन किया तो जितनी भी रॉक्स थी वहाँ पिघलनी शुरू हो गई। इवन नारद मुनि वाज इन एक्सटेसी, उनकी वीणा जो है वो फिसल गई और वो रॉक में गई और रॉक पिघल गई तो वीणा उसमें धंस गई और हनुमान जी ने भजन बंद कर दिया। तो नारद मुनि ने कहा थैंक यू, इतना बढ़िया भजन किया आपने, अद्भुत। लेकिन अब सारी रॉक फिर से सॉलिडिफाई हो गई तो नारद मुनि की जो वीणा थी वो भी फंस गई। कहते हनुमान 2 मिनट और गा दो जरा, मैं निकाल लूँगा इसको। हनुमान जी ने कहा मैं तो नहीं गा रहा। नहीं हनुमान ऐसा मत करो, मेरे को वीणा चाहिए, मेरे को वीणा पे भजन करना होता है, प्लीज डोंट डू दैट टू मी प्लीज। हनुमान जी कहा नहीं मैं तो चला। और हनुमान जी उड़ चले वहां से। नारद मुनि के पीछे, हनुमान ऐसा मत करो, मेरी वीणा फंसी हुई है। और हनुमान जी ने वो पूरा वो स्थान का परिक्रमा की पीछे नारद मुनि हनुमान हनुमान उसी स्थान पे वापस आ गए। फिर उन्होंने थोड़ा भजन किया और वीणा निकाल कर नारद मुनि को दे दी। नारद मुनि ने कहा आपने ऐसा क्यों किया बोला? मैंने कहा तो हनुमान जी ने बोला ये सारा स्थान पवित्र हो गया है क्योंकि जहाँ जहाँ आप गए आपके चरणों की धूली गिरी है। तो हम चाहते हैं वो नारद मुनि हु इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन, उनके चरण की धूली से ये स्थान पवित्र हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन उनका भजन देखिए, पत्थरों को जो पिघला दे ऐसा भजन है हनुमान जी का। सो दैट्स द पावर ऑफ हनुमान जी। एक समय ऐसा हुआ था कि ना, वैसे शनि महाराज जी के 2 एनकाउंटर हुए हैं हनुमान जी के साथ। एक एनकाउंटर तो ये हुआ था कि जब हनुमान जी पहुंचे, पूरा समुद्र पार करके जब वहां पहुंचे, तो समुद्र पार करके जब उस तरफ पहुंचे तो वहां पर
शनि उल्टे लटके हुए थे और उनका मुख जो है वो लंका से अलग किया हुआ था, वैसे मतलब लंका से मुंह हटाया हुआ था, क्योंकि जिस दिन लंका के उनका मुंह हो गया तो लंका के बुरे दिन शुरू होंगे, क्योंकि शनि की जिस पे दृष्टि पड़ जाती है उसकी बैंड बजनी 19.5 साल महादशा शनिदेव, उसको शनि देवल बना देंगे उसको। तो ऐसा करते हैं शनिदेव। तो शनि को ऐसे बांध के रखा, हनुमान जी वहाँ पहुँचे, हनुमान जी पहुँच करके देखा, अरे आप कौन है, आपको उल्टा टांग के रखा है? हाँ, ये रावण ने मेरे को उल्टा टांग के रखा है। एक्चुअली रावण का इतना दबदबा था कि उसने सारे देवी देवताओं को नौकर रखा हुआ था। इंद्र से वो डस्टिंग कराते थे और उनको बोला था गार्डनिंग करो, तुम पानी निकलता ना तुमसे, गार्डनिंग करो। अग्निदेव थे, उनको चूल्हे में रखा हुआ था कि जब कभी रोटी पराठे बनाने हो, मतलब मुंह से आग निकालो, उससे पराठे बनेंगे। देवी देवताओं को हाल कर रखा है। और जितने नवग्रह थे उन पे पांव रख करके सिंहासन में बैठता था रावण, जिसको लेकर हम डरते हैं ना, राहु केतु, मेरी राहु की दशा, मेरी शनि की दशा, ये दशा वो दशा, उन पे पांव रख करके ये भाई साहब ने सिंहासन में बैठते थे रावण। तो एक समय शनि ने ऐसा कर लिया था, शनि के ना सर पे पांव रखा, तो शनि ने ऐसे करे देखा रावण को, कहता है मुंह नीचे नीचे। तो फिर पांव रखा तो शनिदेव ने फिर से उसको देख लिया। उस दिन से उसके बुरे दिन शुरू हुए थे कि सुपर्णखा आई थी और मैं शूर्पणखा, सुपर्णखा का नखा क्या था ना, इसलिए सुपरकट नखा, तो इसीलिए उस दिन से इसके बुरे दिन शुरू हुए रावण के। तो इसलिए बोला शनि तेरा मिजाज ठीक नहीं है, इसको उल्टा टांग दो बाहर, तो उल्टा टांग दिया था। तो शनिदेव को छुड़ाने के लिए आए थे हनुमान जी। ऐसी हनुमान जी की इतनी शक्ति थी, हनुमान जी ने उनको छुड़ाया। तो एक तो ये कथा आती कि हनुमान जी ने यहाँ इनको छुड़ाया, तो उस वक्त शनिदेव ने इनको प्रॉमिस किया कि अब से जो भी हरि भक्ति करेगा उस पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिनको शनि की दशा चल रही है वो पहनते हैं लोहे की अंगूठियां वगैरह पहनते हैं, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, तेल चढ़ाते हैं। सिंपल सर, हरि भक्ति करिए, कोई तेल वेल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बल्कि इससे शनिदेव गुस्सा होते हैं कि जो तुम्हारा प्रारब्ध है, क्यों उसको तुम ये तेल चढ़ा चुड़ू करके अपना काम करा रहे हो, तुम ये वाई भोगो, विनम्र बनो। तो इससे कोई अंगूठी पुखराज गोमेद ये सब पहनते ना लोग, नहीं पहनने चाहिए। उंगलियां खाली होनी चाहिए, जो प्रारब्ध है भोगेंगे। इन उंगलियों से हम करेंगे हरि नाम, बस हरि सेवा, हरि भक्त सेवा। जैसे कोई अंगूठी पुखराज गोमेद ये वो ना, कुछ नहीं पहनना चाहिए। तो एक तो ये भी आता है। दूसरा ये भी आता है कि जब हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई, ऐसे जब आग लगाई उन्होंने ना, आग लगाने से पहले रावण ने बोला ये वानर बहुत उद्दंडी है, इसकी पूंछ में हम आग लगाएंगे। तो पूंछ में आग लगाए उनके, लेकिन कपड़ा कहाँ है, कपड़ा लेकर के आओ। कपड़ा लेकर के आए, लंका से मंगाया गया कपड़ा मंगाया। कहते जी ऐसे आग नहीं लगेगी जी, लंबी अगर आग लगवानी है तो इसलिए उसमें घी भी होना चाहिए। तो घी भी लेकर के आए, तो देसी गाय का घी लेकर के आए। कुछ तो गाय बची थी, बाकी खा जाते थे लोग, तो घी लगाया। कहता आग कहाँ है, फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। बेस्ट मैनेजर, अपना एक भी रिसोर्स नहीं, सारा रावण का रिसोर्स लेके रावण की लंका फूंक दी। अरे वाह, क्या बात। तो जो रावण की जो लंका ऐसे जल रही थी, ठीक है, अब रावण की लंका जल रही है, तो ऊपर उन्होंने देखा इंद्र जो है बारिश कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा इंद्र भाई अगर प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करना, प्रोजेक्ट खराब तो मत करो भाई। तो इंद्र ने बोला लेकिन ये बताओ बारिश तो हो रही है लेकिन आग बढ़ रही है, आग कम हो रही है। तो हनुमान जी ने देखा आग तो वैसे बढ़ रही है। तो इंद्र ने कहा पेट्रोल की बारिश है, कोई तो है इसकी बजाने वाला, इसलिए हमने कहा हम तुम्हारा साथ देंगे। और क्या चोरी छुपे कर रहा हूँ, हालांकि उसको पता नहीं लगना चाहिए। तो इस प्रकार से तो हनुमान जी ने आग अब, लेकिन हनुमान जी ने जब आग लगाई, ऐसा नहीं था आग लगा दी है, दे आग लगा दी मैंने, और बाद में सोचो अरे भाई अशोक वाटिका में भी आग लगा दी, ये तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो इससे दो जगह हनुमान जी ने आग नहीं लगाई लंका के अंदर। एक है विभीषण का घर, क्योंकि विभीषण भगवान के भक्त हैं, उनको इस बात का पता है। और दूसरा अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई। इन दो जगह पे
आग नहीं लगा, बाकी आग लगा दी हालांकि। लेकिन हनुमान जी का भाव देखिए, हनुमान जी ने ये सारी आग लगाई, लेकिन उस वक्त जब ये आग लग रही तो ना सीता मैया ने दूर से देखा ये धुआं उड़ रहा है, तो त्रिजटा से पूछा, विभीषण की बेटी थी, कहते ये चारों ओर ऐसे ये लोहड़ी को मनाई जा रही है, क्या है क्या है ये? कहते वो कोई वानर है, उसने लंका की लंका लगा दी। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर सीता मैया ने उस वक्त जो है अपने हृदय में प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, अगर मैंने एक पल भर भी कभी राम जी की सच्ची भक्ति की है तो हनुमान जी, हालांकि उनकी पूंछ पे आग लगी हुई, लेकिन हनुमान जी को रत्ती भर भी कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से अग्निदेव जो है, अग्निदेव तो वैसे ही उनके सेवक हैं, अग्निदेव ही था। अग्नि परीक्षा में जाकर के भैया आदि सीता बाहर आएंगी और छाया सीता अंदर जाएंगी। अग्निदेव ने कहा मैया आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर आपने कभी रंच मात्र भी राम जी की भक्ति की है तो हनुमान की पूंछ ना जले। मैं जानता हूँ हनुमान जी जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए मैं उनकी पूंछ बिल्कुल नहीं जलने दूंगा। तो इसलिए हालांकि आग लगी थी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ में आग लगने पर उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा था। ऐसे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी इस प्रकार से, और उसके बाद फिर वो जब आग लगी हुई थी तो बाकी जितने भी अंदर नवग्रह थे उनको भी निकाले, चलो चलो निकलो 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 जी निकलो निकलो। शरीर ने कहा हु आर यू मैन, लंका की ऐसी लंका तो हमने कभी देखी नहीं, वाह अद्भुत, कैसे? मैं कहा क्योंकि मैं हूं श्री राम का भक्त हनुमान। तब उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं तुमको वचन देता हूं कभी भी हरि के भक्त के ऊपर मेरा प्रकोप नहीं आएगा। हरि के भक्त के जीवन में ना शनि की दशा आती तो है, लेकिन उसको और हम्बल बनाने के लिए आती है, और जो ऑलरेडी हम्बल होते हैं उनकी शनि दशा कब आके निकल जाती है पता भी नहीं चलता। जिनकी ऐंठ होती है ना, ये ऐंठ तोड़ने के लिए आते हैं शनि देव। कहते हैं भाई ये ऐंठ पसंद नहीं हमको, हाँ ऐंठ पसंद नहीं, जितनी ऐंठ दिखाएगा उतना तोड़ूंगा तेरे को मैं। तो जितने भी ये ताऊजी वाले लोग होते हैं ना, इनकी शनि ऐसी बैंड बजाता है वो, और जो विनम्र होते हैं उनकी शनि दशा आकर के निकल जाती है, पता भी नहीं चलता उनका, बिकॉज शनिदेव का फंक्शन है टू मेक द डिवोटी हम्बल, उसको विनम्र बनाने के लिए आते हैं। अब ये सब सारे इंसिडेंट्स हुआ है, शनिदेव इनको फिर भी किया, दिस दैट सब हुआ। आगे जाकर फिर शनि महाराज एक समय आ गए हनुमान जी के पास, कहते हनुमान वो क्या है भाई, अब आपकी शनि की दशा है तो मैं भी अब आपके ऊपर आई गया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा तो आपके आने पे क्या होता है? कहा देखो मेरी 7.5 होती है, 7.5 में 2.5 साल सर पे रहता हूँ, 2.5 साल पेट में रहता हूँ, 2.5 साल पैरों में रहता हूँ। 2.5 साल सर मतलब गलत डिसीजन लेना, जिनकी 7.5 होगी ना गलत डिसीजन ही लेंगे, गलत लड़की से ही शादी करेंगे, गलत काम ही करेंगे, गलत प्रोफेशन ही चुनेंगे, गलत निर्णय ही लेंगे, और सर में दर्द भी रहेगा, अबे यार अबे यार अबे यार। 2.5 साल यहाँ पे, अगले 2.5 साल पेट में, पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डकार, एसिडिटी, डाइजीन, यही चलेगा। क्या करें, डकारें आती रहती, क्यों? शनिदेव 2.5 साल यहाँ पर, अब क्या करें? तो 2.5 साल पेट पे रहते हैं, फिर 2.5 साल पाँव में आते हैं, मतलब पाँव गलत दिशा में ही चलेंगे, गलत जगह ही जाएंगे, वहाँ पछतावा होगा, रोना पिटना होगा, फिर वहाँ से जब निकलेंगे तो भी गलत जगह जाएंगे। तो पाँव गलत जगह ही जाते हैं शनि की आखिरी की जो 2.5 साल होते हैं। तो इस 2.5 तो इस प्रकार से 2.5 किलो का हाथ उनका लगता है 3 किश्तों में, जिसके ऊपर शनि की दशा आती है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर जो करना है करो, हमारा क्या भाई, हम तो हरि भजन करने वाले हैं, हरि भजन ही करेंगे हम तो। तो इस प्रकार से अपना हरि भजन करते रहे, और ये अपना आ गए उनके सर पर। अब हनुमान जी सोच रहे थे कि ना अब शनि आए हैं, अब शनि आए तो ना शनि की वजह से ना हनुमान जी को थोड़ा सरदर्द हुआ। हनुमान जी ने कहा मैं ऐसे सर मैं दबाऊंगा तो मैं भला मंजीरा कैसे बजाऊंगा, भजन कैसे करूंगा मैं, ऐसा करता हूँ एक ना चट्टान सर पे रख लेता हूँ। तो उन्होंने एक पर्वत लिया, उसकी चट्टान थाड़ मार करके अपने सर पे दम मारी, चलो भाई अब भक्ति भजन ना आराम से करते हैं। वो जब सर पड़ा, वो सर से खिसक करके पूंछ में आ गए, वो एरिया जो प्लान्ड ही नहीं था, सर था, पेट था, पाँव था, वो सर पे जो चट्टान पड़ी वो आ गए, पूंछ में आ गए।
हनुमान जी ने कहा चलो मैं थोड़ा गायत्री करके आता हूँ। उसके बाद फिर जर जर घूमे, जहाँ जहाँ घूमे और जहाँ जहाँ पर तीर्थों का दर्शन कर रहे थे। और हनुमान जी भाई पवन पुत्र हैं, वो तो ज़ाय पहुँचे, हनुमान जी ऐसे जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी पूंछ पीछे पीछे है। और जहाँ उसमें शनिदेव दौड़ दौड़ दौड़, फिर जहाँ रुकते थे हनुमान जी जय सियावर रामचंद्र की जय, फिर वो जहाँ, फिर इस प्रकार सारे तीर्थों की जब यात्रा हो गई, जय हो जय सियावर रामचंद्र की जय, पीछे से आवाज आए, ये कौन? पूंछ पे देखा वहाँ आड़े टेढ़े टूटे फूटे शनिदेव, वहाँ आए शनिदेव आपका ये हाल कैसे हो गया? कहते हैं ऐसे फटाफट परिक्रमाएं करोगे तुम जय सिया राम करके तो और क्या होगा हमारा हाल। ओ हो। तो फिर हनुमान जी ने कहा ठीक है आप चिंता मत करिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मेरी पूजा अर्चना करेंगे, मंगलवार का व्रत रखेंगे, तो मंगलवार को आपके ऊपर तेल चढ़ाएंगे, उस तेल से आपकी मसाज हो जाया करेगी। तो इसे कभी कभी जब लोग जो तेल चढ़ाते हैं बेसिकली वो इसलिए चढ़ाते हैं, उसके पीछे भाव ही होना चाहिए, शनिदेव आप हनुमान जी भी आए थे ना, आपको अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ था, एडवेंचर हुआ था, तेल। तो इस प्रकार से तेल इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि शनिदेव जो हैं उनने सोच लिया था कभी भी किसी भक्त के ऊपर नहीं आना जी, ये तो वो भक्त है जिन्होंने रावण के चंगुल से निकाला था इनको, भूल गए। तो इसलिए शनिदेव ने कहा भाई बड़ा धन्यवाद हनुमान, मैं अपना वचन भूल गया था, मैं फिर से तो वचन दे रहा हूँ कभी भी मैं हरि भक्त के ऊपर और तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त के ऊपर तो कभी नहीं आने वाला, नेवर एवर। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने सबक सिखाया, किनको सिखाया? शनिदेव को। और शनि वैसे जो देखा जाए वैसे भक्त है, हालांकि शनि इज अ डिवोटी, इसलिए भक्त के जीवन में शनि आते हैं उसका कल्याण करने के लिए। बेसिकली शनि क्या करता है? शनि इज अ स्लो प्लैनेट, तो जीवन का ना स्लो कर देगा जी, सब आगे बढ़ जाएंगे आप, रिश्तेदार आगे, बिजनेस आगे, दुनिया आगे, लोग कहते हैं अबे तो पीछे रह गया सारा संसार छुड़ा देता है शनि। तो इसलिए शनि की दशा भक्तों पर इसलिए आती है टू डू गुड फॉर द डिवोटीज एक्चुअली। पर यस, लेकिन हनुमान जी के साथ ये है, हनुमान जी इज सर्व कल्याणकारी, सबका कल्याण करते हैं और उनका भक्ति भजन इतना गहरा है दैट ही हैज गॉट डीप फेथ इन द होली नेम। अब एक कथा आती है, इस कथा के हालांकि 2 वर्जन हैं। एक वर्जन ये भी आता है कि ना संत महात्माओं के बीच में एक बार ये चर्चा चली कि क्या बड़ा है, राम जी का नाम बड़ा है या राम जी बड़े हैं? तो सबने कहा ऑब्वियसली राम जी बड़े हैं बाबा, किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति बड़ा होता है, नाम उसके बाद आता है, वो व्यक्ति है तभी तो नाम आए, इसलिए वो व्यक्ति बड़ा है। लेकिन नारद मुनि ने कहा ना, राम जी के नाम से बड़ा, राम जी से बड़ा है राम जी का नाम। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? नाम ठीक है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना। नारद मुनि ने कहा ना, नाम ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ओके, आप क्या करें जी? तो फिर नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी के पास जाके बोले, हनुमान मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इतना बढ़िया भजन करते हैं और अक्सर आप राम जी के कोर्ट में भी जाते हैं और संत मुनि भी वहाँ पर आए होते हैं, आप ना सबको प्रणाम करिएगा, लेकिन ना विश्वामित्र मुनि को प्रणाम मत करिएगा बस। ठीक है नारद मुनि, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके, तो गए, सबको प्रणाम किया। जैसे विश्वामित्र मुनि आए उनको स्किप कर दिया और आगे प्रणाम करना शुरू कर दिया। विश्वामित्र ने कहा चलो कोई नहीं, भक्त है, इट्स ओके। नारद मुनि आए, कहते हैं देखा क्या इंसल्ट है आपकी, सबको हुआ प्रणाम, आपके साथ क्या हुआ? देख रहे हैं आप किस प्रकार से आपको देखा जा रहा है, आपका सम्मान कहीं नहीं रहा। विश्वामित्र मुनि जी, कहाँ ब्रह्म ऋषि, क्या ब्रह्म ऋषि, कुछ नहीं, देखो सामने अपमान हुआ, प्रत्यक्ष अपमान हुआ आपका। इसीलिए आपको चाहिए जब तक हनुमान को सजा ना मिले, नहीं तो क्या शिष्टाचार नहीं सीखेगा हनुमान। आप हनुमान जी, आप राम जी के पास जाओ, इनके लिए दंड मांगो आप। विश्वामित्र ने कहा बात तो सही है वैसे, यस। ये पहुंच गए राम जी के पास, राम मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक व्यक्ति को दंड देना है और आपको वचन देना पड़ेगा कि आप उसको दंड देंगे, क्योंकि वो बहुत प्रिय है हालांकि, लेकिन क्योंकि उसने एक दुस्साहस किया है तो आपको उसको दंड देना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है, बताइए कौन है, मैं आपको वचन देता हूं, जिसने भी आपके प्रति दुस्साहस किया, आपका अपमान किया है, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। डन।
ठीक है जी, उन्होंने बता दिया उसका नाम है हनुमान। राम जी वॉज शॉक्ड कि क्या मैं हनुमान के ऊपर मैं उसको वाला दंड कैसे दे सकता हूँ? आपने वचन दिया है, आपने वचन दिया है। ये बात पता लगी हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसे मेरी प्रभु की इच्छा। वो अपना हाथ जोड़ करके बैठ गए और हाथ जोड़ करके नाम लेना शुरू कर दिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे वो नाम ले रहे थे तो फिर राम जी पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा अब हिचकिचाना नहीं है, तीर निकाले तुणीर से, अभी के अभी इसको सजा दीजिए, इस उद्दंडी वानर को। ठीक है, ओके। उसके बाद राम जी ने तीर निकाले, राम जी ने तीर निकाल के चलाने शुरू किए। जैसे ही तीर चलाने शुरू किए तो तीर जाता था और हनुमान जी गले में माला बन जाता था। इस प्रकार से जितने तीर छोड़े, माला 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 मालाएं के रूप में कन्वर्ट हो रहे, सारे के सारे तीर, एक भी तीर का प्रभाव नहीं पड़ रहा। राम जी ने कहा अब देखो, मैंने तो जो करना था मैंने कर लिया, अब आप देख ही सकते हो प्रभाव। अब ये भक्ति है हनुमान की। तो तभी वहाँ नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा क्यों जी संत महात्माओं, कौन बड़ा है, राम या राम जी का नाम? सब ने देख लिया। राम जी बात कर रहे थे हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी का भाव इतना ऊंचा है। हनुमान जी हैज़ गॉट सच लव फॉर लॉर्ड एज वेल एज फॉर लक्ष्मण जी कि जब सुग्रीव से मिलाने के लिए लेकर के आए हनुमान जी, तो सुग्रीव से जब मिलाया तो सुग्रीव जो है राम जी के साथ उन्हीं के लेवल पे आके बैठ गए। हाँ जी, और बताइए कैसे आना हुआ, क्या क्या चल रहा है बताइए। ओ सीता जी का हरण हो गया, अच्छा अच्छा, ओ अरे चिंता मत करिए, अरे हम लोग हैं, चिंता बिल्कुल घबराइए नहीं। और हनुमान जी देख रहे हैं कि ना सुग्रीव को मतलब शिष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, राम जी के बगल में साथ में उनके बैठे हुए हैं। ये कोई शिष्टाचार है? और साथ में लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी को नहीं पूछ रहे हैं कि आइए आप भी बैठिए। यार लक्ष्मण कोई नहीं, छोटा भाई है, कोई नहीं, हम तो बैठे बात करें। हाँ राम जी। अब राम जी जो है इस बात को लेके अनकंफर्टेबल है कि लक्ष्मण को तो बैठने का स्थान दिया नहीं। और ये बात हनुमान जी जान गए। तेरे दिल की बात मैं जानूं, जो दिल की बात जानते हैं वो हनुमान जी कहलाते हैं। तो हनुमान जी ने देखते ही पहचान लिया, अरे राम जी देख रहे हैं सुग्रीव बचपने में राम जी का सम्मान तो कर रहा है लेकिन लक्ष्मण जी का सम्मान नहीं कर रहा। तो तुरंत उछल करके पास में जो पेड़ था उसकी टहनियां तोड़ी और टहनियों की तोड़ करके उससे ऐसे सारे पत्तों को अलग किया और उन सारे पत्तों को बिछाया एक अलग प्लेटफॉर्म पे। और लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण जी आप भी बैठिए ना। और लक्ष्मण जी को बिठा करके उनके चरणों में बैठ गए हनुमान जी। और राम जी ने जो देखा, हनुमान है, मेरे हृदय की बात जानता है। सुग्रीव हैरान होता है, ये चलो कोई नहीं, इनको भी बैठा नजर। सुग्रीव को नहीं पता इसी वजह से पिटाई होगी उनकी। एक तो पहला राम जी की परीक्षा ले ली, दूसरा लक्ष्मण जी को बैठने की जगह नहीं दी। इसी ने जब राम जी ने बोला जाओ वाली को ललकारो, वो वाली ने जो ऐसी बैंड बजाई सुग्रीव की और भाग लिए। अरे आपने तीर क्यों नहीं चलाया? राम जी ने कहा आप दोनों बहुत मिलते जुलते हो तो मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए। ये परमात्मा है वहां से में, राम जी तो क्या पहचान नहीं सकते? बिल्कुल पहचान सकते हैं। कहते आप ये ना ये गार्लैंड पहन के जाओ ताकि मैं पहचान लूँ गार्लैंड वाला सुग्रीव है, नॉन गार्लैंड वाला वो वाली है। इस बार आप करो, मैं संभाल लूंगा। ओ वाली को ललकारा, वाले वाले। वाले ने बोला तेरा मल्टीपल फ्रैक्चर किया तो फिर आ गया। वाली आया, वाली ने घूसा मारा, तेड़, वो माला के चीथड़े उड़ गए। सुग्रीव ने कहा माला अब तो बहुत पिटूंगा भाई। लेकिन राम जी ने इस बार वाली को मार दिया। तो पहली बार क्यों ये पिटवाया, क्यों भगवान जी ने? भगवान तो पहले ही मार सकते थे, परिस्थिति बिल्कुल सेम टू सेम है, इसीलिए पिटवाया। पहली बात तो हम भगवान की परीक्षा नहीं लेते, भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं। हम कौन होते हैं भगवान की परीक्षा लेने वाले? ये परीक्षा ले रहे हैं जी उनकी। दूसरा, लक्ष्मण का सम्मान नहीं किया। तो जितने नौसखे लोग होते हैं वो भगवान का सम्मान करते हैं लेकिन गुरु का सम्मान नहीं करते हैं। गुरु जी क्या है और क्या, गुरु जी हमारे जैसे ही तो होते हैं, खाना भी खाते हैं, वो डकार भी लेते हैं। देखो हमारे जैसे रात को सोते हैं वो भी खराटे लेते हैं। देखो गुरु जी खराटे मार रहे हैं यार। गुरु सुबह गमछा पहन करके
पेट साफ करने के लिए, देख वही पोटी करने जाते हैं, हम भी पोटी करने जाते हैं। सेम है हम लोग, हमारे गुरुजी सेम ही होते हैं, और क्या, नहीं तो सेम है, वही मंजन कर रहे थे, हम भी गुरुजी गुड मॉर्निंग, सेम हमारा गुरु सेम ही है, और क्या, नहीं तो ऐसे जैसे हम हड्डी मांस के बने, वो भी हड्डी मांस का बना है, और क्या, वही पेट साफ करता है, हम भी पेट साफ करते हैं, सेम। तो जो गुरु का सम्मान नहीं करते, मानते हुए कि गुरु इज जस्ट मनुष्य, ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट, ठीक है, थोड़ा गेरवा कपड़ा पहन लेते हैं, गंजे मंजे बजाते हैं, थोड़ा दाढ़ी में से हाथ फेर लेते हैं, ओ बेटा कैसे हो, और क्या, इट्स ऑल सेम मैन। ऐसा क्या, पिटोगे बेटा, 100% पिटोगे, हाँ। तो इसलिए गुरु का सम्मान करना जरूरी है। इनफैक्ट हनुमान जी जब सारी वानर सेना के साथ हैं और सारी वानर सेना ढूंढते ढूंढते बहुत हताश हो चुकी है, सीता मैया नहीं मिल रही, सीता मैया नहीं मिल रही। अब सुग्रीव ने बोला था, अगर खाली हाथ लौटे मरोगे, खाली हाथ नहीं लौटना, कम विद गुड न्यूज, समझे, गेट लॉस्ट, ऑल द बेस्ट। चले तो गए थे, इतना ढूंढे ढांडे, सीता मैया का भाई कोई समाचार तो मिला नहीं, और सीता मैया के बारे में फाइनली पता लगा, जटायु के भाई से पता लगा, व्हाट वाज हिज नेम, संपत्ति से पता तो लगा, लेकिन संपत्ति ने बताया वो तो भाई वहाँ पर है, 100 योजन दूर, कहाँ जाएंगे, सब बैठ ही गए। उसके बाद हनुमान जी ने राम कथा करी। राम कथा के अंदर राम कथा करने वाले हैं हनुमान जी, दैट्स हनुमान जी। तो राम कथा सुन करके सबके अंदर प्राण आए। एंड देन ऑफ कोर्स ही जम्प्ड अक्रॉस लंका। तो बीच में मायनाक भी आया। मायनाक इज अ गोल्डन माउंटेन। उसको उसने बोला हनुमान जी रेस्ट कर लो, नहीं, जब मिशन में है, जब सेवा में है, आराम नहीं। जय सिया राम, नो आराम। तो सेवा में आगे बढ़ते हैं, दैट इज हनुमान जी। आगे बढ़े, कौन आया, सुरसा। सुरसा अपना मुंह बड़ा करे, हनुमान जी अपना साइज और बड़ा करें, ये अपना मुंह और बड़ा करे, हनुमान जी और अपना साइज बड़ा करें। फाइनली हनुमान जी ने अपना साइज छोटा किया, उसके मुंह में घुस के वापस आ गए। कहते तेरे को ये वरदान था ना, जो रास्ते में आगे तेरे मुंह में जाएगा, हो गया, वरदान पूरा हो गया। अंदर घुस के यूटर्न मार के आ गए हनुमान जी। तो जब कोई बहुत चौड़ा हो रहा हो तो विनम्र हो जाना चाहिए। चौड़े व्यक्ति के आगे बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। चौड़े होते रहेंगे, फट जाएंगे हम लोग। इसे जब कोई बहुत चौड़ा हो रहा हो, जी हरे कृष्णा, विनम्र हो जाना चाहिए। आगे फिर आई सिंगिका। सिंगिका ने परछाई पकड़ ली थी हनुमान जी की। तो हनुमान जी उसके अंदर गए, उसका कलेजा पकड़ करके कचूमर खचाक मार दिया उसको। तो सिंगिका है जो कि परछाई पकड़ती है। ईर्ष्या में वी ऑलवेज कैच टू द डार्क साइड ऑफ द पर्सन। तो ईर्ष्या का एक ही इलाज है, उसका कलेजा पकड़ करके ईर्ष्या को मार देना चाहिए। आगे फिर पहुंचे किसके पास, लंकिनी के पास। लंकिनी बहुत चौड़ी हो रही थी। पहले तो हनुमान चुपचाप जा रहे हैं, अपना छोटा सा रूप लेकर जा रहे हैं। लंकिनी के हाथ में त्रिशूल था, मारा सटाक, एकदम हनुमान जी आगे टंग। हनुमान जी ने कहा बहुत बेकार निशाना तुम्हारे तो यार। उसके बाद लंकिनी ने चैलेंज किया हनुमान जी को। हनुमान जी ने दिया घुसंड मुंह पे खिंचा करके, ऐसा सारा दांत ही। कहा क्यों हो गई तुम्हारी डेंटल सर्जरी? कौन हो तुम? ये त्रिलोकेश्वर रावण का स्थान है। यार त्रिलोकेश्वर रावण कब से हो गया है? वो छिचोरा। कहते क्यों? कहा लेकिन बहुत जोर से मारा आपने मेरे को, लंकिनी बोली। तो लेकिन लंकिनी ने बोला कि ना, मेरे को ब्रह्मा जी ने वैसे वरदान दिया था कि कभी भी यहाँ पर लंका के अंदर कोई भी मेरी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन एक वानर आ करके, एक ट्रांसेंडेंटल वानर मेरे को डेंटल ट्रीटमेंट देगा, उस दिन से लंका के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो जाओ हनुमान जी, जहाँ जाना आप जाओ। उसके बाद हनुमान जी, अब हनुमान जी के देखिए सेवा भावना देखिए हनुमान जी की। हनुमान जी इज अ ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी होने के नाते स्त्री को स्पर्श करना ब्रह्मचारी को शोभा नहीं देता, स्त्री को स्पर्श करना। लेकिन हनुमान जी वहाँ पर जितनी भी रावण की पत्नियां हैं, रावण सारे लोगों से सारे सैंपल इकट्ठे करता था वो। अब सब की सब आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी, किसने आधे कपड़े पहने, किसने पौने कपड़े पहने, कोई बिना कपड़ों के, ये यहाँ सब ऐसे, और बीच में ये भाई साहब ऐसे लेटे हुए हैं।
अब इनमें से सीता मैया कोई है नहीं है, इसलिए एक एक को पलट के देख रहे हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ना ना ना, ये अरे नहीं नहीं, अरे इसकी तो पीठ ही इतनी गंदी, साबुन नहीं लगाया इसने, ऐसे करके देखा ये नहीं। तो रावण के ना फिर बगल में एक बहुत ही सुंदर सी थी मंदोदरी, उसको देख के लगा ये इतनी सुंदर है, लगता है ये सीता होगी। लेकिन देखा ना, इस स्थान पे नहीं हो सकती एक तो सीता मैया, पहली बात। दूसरा, सीता मैया जो है निष्कलंक है, निष्पाप है, पवित्र है। ये पूरे मार्क्स नहीं है इसके थोड़े मार्क्स कट होते हैं मंदोदरी के, तो इसलिए ये सीता मैया नहीं होती। तो यहाँ पर तो सीता मैया नहीं है। सारी लंका को छान मारा लेकिन कहीं पर सीता मैया नहीं मिली। फाइनली उन्होंने देखा कि ना सारा देख लिया मैंने, फिर वो क्या कि त्रिकूट माउंटेन में सबसे ऊपर गए, वहाँ से सारा ऐश्वर्य देखा, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। तो सारा मैप देखने के बाद उन्होंने देखा ये एक जगह है जो नहीं देखी मैंने, ये वाटिका, इस वाटिका में जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। तो फिर हनुमान जी आए अशोक वाटिका में, वहाँ पर देखा सारी राक्षसियाँ आड़ी टेढ़ी, एक आँख वाली, दो आँख वाली, 15 आँख वाली घूम रही थी, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में ये। हनुमान जी ने कहा ये क्या छुचुंदरियाँ, क्या कि सभी एक साथ यहाँ पर क्यों घूम रही है, इतनी सारी छुचुंदरियाँ एक साथ यहाँ पर, यानी सीता मैया कहीं पर होनी चाहिए, पक्की बात। तो दूर से जो है हनुमान जी ने देखा एक स्त्री है, बहुत ही सिंपल वेश में, इतनी तेजस्वी, ओजस्वी, पवित्र एकदम। उनकी आंखों से कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ टीयर्स, उनकी आंखों से अश्रु बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। ऐसी एक सुंदर पवित्र स्त्री है। और उनके हाथ में 2 फूल हैं, एक हरे रंग का फूल है, एक सफ़ेद रंग का फूल है, और वो उनसे बातचीत कर रही हैं। और कभी हरे फूल से बात करती हैं उनको राम जी कह करके, ये राम मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको उस हिरण के लिए, मैंने आपको बोला अब वो हिरण को लेकर के आइए, गलत किया, लक्ष्मण मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने वैष्णव अपराध किया है, मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप मुझे भोगना चाहते हैं, आपने तो मुझे कभी चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं, ओ लक्ष्मण मैंने आपके ऊपर आरोप कैसे लगाया, मैंने वैष्णव अपराध किया, इसीलिए मेरा अपहरण हुआ है, मैं इसी के योग्य हूँ वास्तव में। इस प्रकार से वो अपने से ये 2 फूलों से बातें कर रही थी। हनुमान जी ने कहा ये है, ये पवित्र है वास्तव में, ये निष्कलंक और साथ साथ में पवित्रता और भक्ति से भरी हुई ये सीता मैया होनी चाहिए। तो हनुमान जी जो है चढ़ गए वहाँ पर पेड़ के ऊपर, और इस प्रकार से सीता मैया की बातचीत सुन रहे थे। किस प्रकार सीता मैया उन 2 फूलों से बात कर रही हैं, हनुमान जी इस बात को सुन रहे हैं। अरे वाह, क्या भक्ति है, अद्भुत भक्ति है। लेकिन सीता मैया वहाँ इतनी हताश हो चुकी थी, तो सीता मैया ने कहा कि ना हम मर जाना चाहती हूँ, इतना समय हो गया है, अब राम जी कहाँ मेरे को ढूंढते ढूंढते आएंगे, तो इसलिए ना मेरे को मर जाना चाहिए अब। तो रस्सी ढूंढ रही थी, रस्सी मिल जाए, रस्सी है यहाँ पर, ये रस्सी तो है नहीं। तो सीता मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने बालों को खोलती हूँ, अपने बालों को लटका करके, ब्रांच से लटका करके मर जाऊँगी, ऐसा कर लेती हूँ। तो सीता मैया जी अब ये प्लान कर रही थी, अपने बाल खोल करके, अपने गले में लपेट करके, ऊपर ब्रांच को बांध करके अब कूदने का प्लान कर रही थी वो। तो तभी जो है हनुमान जी ने राम कथा फिर से कहनी शुरू की। हनुमान जी जानते हैं अगर कोई निराश हो रहा हो, कथा सुननी चाहिए उसको। जैसे हम निराश हो रहे, क्या सुनो, कथा सुनो। हरी कथा जो है उदासी से निकाल देती है। तो वहाँ पर राम जी का गुणगान करना शुरू कर दिया उन्होंने। राम जी इतने, उनकी भुजाएं ऐसी हैं, कमल नयन हैं, उनके होंठ ऐसे हैं, उनकी नाक ऐसी है, उनकी डीलिंग्स ऐसी हैं, उनके भक्त ऐसे हैं। और ये उन्होंने जब गुणगान करना शुरू किया तो सीता मैया ऐसी स्तब्ध रह गई कि वो जो ऑपरेशन था कि गले में बालों को लपेटना है, ऊपर गांठ बांधनी है, फिर कूदना है, सीता मैया स्तब्ध रह गई। और देखा ये कथा कौन कर रहा है, अशोक वाटिका में भला कौन ऐसा आ गया जो कि राम कथा कर रहा है। तो राम कथा के अंदर जो राम कथा करने वाले हैं वो हैं हनुमान जी। यस। उसके बाद जो है हनुमान जी नीचे उतर आए और हनुमान जी ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम। अब सीता मैया ऐसा तो नहीं रावण कोई नया भेष बदल करके आया गया यहाँ पर, क्योंकि पहले तो कई स्टाइल मार करके आया हुआ था, कभी ये कपड़े, कभी वो कपड़े, कभी जीन्स, कभी ये, कभी बरमूडा ये पहन करके, और हाथ में कभी गुलदस्ता लेकर के, कभी येलो गुलाब, कभी पीले गुलाब, कभी लाल गुलाब। सीता मेरे से विवाह कर लो, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। सीता मैया तो उसके बाद देखती भी नहीं थी,
बल्कि सीता मैया ना अक्सर उनके पास जो भी घास के तिनके होते थे ये फेंक दिया करती थी, घास का तिनका फेंकी। रावण मीन्स यू शुड बिकम त्रिनादपि सुनीचेना, bring some humbleness in you, you arrogant fool। तो कभी घास का तिनका ऐसे फेंक देंगे ऐसे, तो कभी घास का तिनका लेंगे, ये ले इससे झोपड़ी बना ले, ये जब फूक जाएगी तेरी लंका तो कहाँ रहेगा तू, ये ले इससे झोपड़ियाँ बना ले अपनी जाकर के तू। तो कभी ऐसे फेंक, और कभी ऐसे बोलेंगे कि तू जो भोगना चाह रहा है ना तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे भोग जो है राम जी की भक्ति वृक्ष के समान है, तेरे भोग इस घास के तिनके समान, ये ले है। तो हर बार है। तो इसलिए हर बार तिरस्कार हुआ था और रावण हर बार गुनगुनाता हुआ सीते चले जाया करता था। कई बार लोगों को लगता है कि ना रावण कितना महान था, देखो सीता जी की इच्छा के विरुद्ध छुआ नहीं उसने, पर असल में भाई साहब को श्राप मिला था। जब इसने रंभा नाम की हेमली डैमसेल का जब इसने रेप किया था और उसके पति के सामने नलकुंवर के आगे रेप किया, तो उस वक्त उसने श्राप दिया था कि देख मैं कुछ कर तो पा रहा नहीं, मैं आगे आऊंगा तो मेरी हड्डियां तोड़ देगा, तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन श्राप देता हूं तेरे को मैं, अगर तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तेरा सर फट जाएगा। अब ये सुन लिया था रावण ने, तो रावण की इच्छा तो होती थी सर फट। तो कहीं लगता है ना रावण इतना चरित्रवान था कि कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी उसने छुआ नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ऐसा नहीं है, कई स्त्रियों को छुआ उसने। ये तो श्राप लेने के बाद श्राप था जो रोकता था रावण को। यू आर सो लस्टी। तो सीता मैया ने कहा कि अब ये कहीं रावण को दूसरा भेष बदल के ना आया हो कि छोटा रूप धर गया है। तो सीता मैया ने कहा हाउ कैन आई ट्रस्ट कि ये वही व्यक्ति है, कि ये हनुमान जी है, मतलब कि कोई और है या ये रावण ही है, कौन है ये? मैंने बोला नहीं मैं राम जी का भक्त हूँ, तो मैं कैसे विश्वास करूँ? तो उसके बाद हनुमान जी ने नाम लिया राम जी का, राम 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 राम। हनुमान जी इतने बड़े हो गए। सीता मैंने कहा इतना राम नाम ना कोई राक्षस तो नहीं ले सकता। राक्षस लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है नाम लेने में ना, इसे देखो दुनिया में ज्यादातर लोग राक्षस ही हैं, नाम नहीं ले पाते लोग। इनको बोलते रहते नाम लीजिए, मुंह खोलिए, प्रभु का नाम लीजिए। बोलिए ना, कीर्तन हो रहा है, नाम लीजिए, बोलिए। चुगली करिए, चुगली करने में उस्ताद हैं लोग, नाम नहीं लेंगे तो राक्षस स्वभाव ही होता है। तो सीता मैंने कहा ये इतना राम नाम जो ले ले, ये तो राक्षस नहीं हो सकता, पक्की बात। तो सीता मैंने कहा लेकिन छोटे हो, कोई देख लेगा तुमको, छोटे। तो हनुमान जी ने राम 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 राम। तो सीता मैया ने कहा तुम कहो कौन? कहा मैं राम जी का दास हनुमान। अच्छा तुम राम जी के दास हो, पर ये तो बताओ तुम ये ऐसे बड़े भी हो जाते हो, तुम छोटे भी हो जाते हो? कहते हाँ मैं बड़ा भी होता, छोटा भी होता। कहते तुम्हारा एक्चुअल साइज फिर क्या है? ये तुम्हारा एक्चुअल साइज है या वो तुम्हारा एक्चुअल साइज है? तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है फिर? सीता मैया ने पूछा हनुमान जी से। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हनुमान जी ने बोला मेरा एक्चुअल साइज तो यही है, छोटा वाला ही, यही मेरा एक्चुअल साइज है, लेकिन राम जी की सेवा में मैं कोई भी साइज ले लेता हूं। इसका मतलब है भक्त को ये मानना चाहिए कि मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन जिम्मेदारी लेने में हम कोई भी साइज ले लेंगे। ऐसा नहीं मैं छोटा हूं, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपने कमरे में रहूंगा, सोऊंगा, मैं छोटा हूं ना, वो छोटा हूँ, मैं खाऊंगा, सोऊंगा, ये करूंगा, छोटा हूँ ना, छोटा हूँ। हाँ जी, भक्त को ये मानना चाहिए कि हाँ मैं छोटा हूँ इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, टैलेंट, पोटेंसी, शक्ति, आई एम नथिंग, मैं छोटा ही हूँ। लेकिन प्रभु की सेवा में व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दैट्स द वे अ डिवोटी इज। तो ये हनुमान जी ने जवाब दिया। उसके बाद फिर हनुमान जी ने बोला सीता मैया को, मैया अब आप मेरी पीठ पे आ जाओ, बस मैं छलांग मारूंगा वापस। और राम जी बोलो राम जी मिशन एकम्प्लिश्ड, मैं खबर ही नहीं लेके आया सीता मैया की, मैं सीता मैया को ही लेकर के आ गया हूं, ऐसा। तो सीता मैया ने कहा नहीं,
राम जी श्री राम जी के बारे में बताया किस प्रकार से किष्किंधा से निकले सारी वानर सेना, और उन्होंने साथ में अंगूठी भी दी, भगवान राम के नाम की अंगूठी भी दी, और ये बताया किस प्रकार से उन्हीं का लॉयल सर्वेंट। तो जयंत वाला जो किस्सा है वो बताया, क्योंकि जयंत का जो किस्सा है, जो इंद्र का पुत्र है और सीता मैया को वो घूर घूर के देख रहा था, घूर घूर के सीता मैया देखिए ये कौवा कैसे देख रहा है मेरे को, बेशरम कहीं का, गंदा कहीं का है। अरे तो उसने सीता मैया के यहाँ ब्रेस्ट बेस ने पोक करना शुरू किया, यहाँ पर बार मारे जा रहे, लेकिन सीता मैया इसको सहन करी थी। लेकिन राम जी तो ही इज परमात्मा, ही इमीडिएटली गॉट टू नो दिस। तो राम जी ने तो तीर जो छोड़ा था, तो ये जयंत फिर भागा ऊपर भागा, इंद्र के पास भागा, इंद्र मुझे बता ला पापा मेरे को बचा ला पापा। क्यों जयंत क्या हो गया? नीचे तीर मेरे पीछे छोड़ दिया है। तीर पे देखा, उस पे लिखा था शॉट बाय लॉर्ड राम। तेरी हेल्प नहीं करवाऊंगा बेटा, जा किसी और के पास जा। शिव जी के पास, शिव जी मुझे बचा लो। तो पीछे तीर आ रहा था, क्या हो गया? तीर पे लिखा शॉट बाय लॉर्ड, और ये तो रामचंद्र जी का तीर है। बेटा तुम भुगतो, गलत जगह लाइन मारी तुमने बेटा, पिटोगे तुम। ब्रह्मा जी आई एम सो सॉरी कहाँ जाऊँ तो वापस फिर सीता मैया तीर आ रहा तीर। सीता मैंने कहा राम बख्श दीजिए ना इसको, कुछ तो है भाई, तूने लाइन मारी, लाइन आंखों से मारते हैं, एक तेरी आंख तो जाएगी बेटा। तो एक आंख फटी है उसकी, जैन को बोला अब इस आंख से हमेशा माता जी के रूप में देखियो सारी स्त्रियों को। जिस दिन तूने इस आंख से लाइन मारी, इसको ही मैं इसका रेक्टेंगल क्वाड्रपल कर दूंगा, ऐसा कुछ ना कुछ। दोबारा से इन आंखों से कभी स्त्री को भोग भाव से देखा तूने, तू पिटेगा तू। नहीं बस एक ही बहुत है। सो देन ही लेफ्ट। पर ये इंसिडेंस इज ओनली बिटवीन राम जी एंड सीता जी, दैट्स ऑल, नोबडी एल्स नोस। तो जब हनुमान ने जब ये सारा कुछ बताया था, तो सीता मैंने कहा जब राम जी आ रहे हैं ना, तो मैं राम जी के आने का जो मिशन है उसको फेल नहीं करूँगी, मैं प्रतीक्षा करूँगी राम जी की। जब राम जी आएंगे, सारी वानर सेना के साथ आ रहे हैं, मैं सारा प्रोग्राम उनका फेल कर दूँ ना, बिल्कुल नहीं, आई वेट फॉर राम। तो इस प्रकार से सीता मैया इसलिए हनुमान जी के साथ गए। हनुमान छलांग मार करके ले आए सीता मैया को, यू कुड डू दैट। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अब हुआ क्या, त्रिजटा ने न है आके सीता से बाद में शेयर किया कि ना मेरे को सपना आया, कोई वानर आया है, वानर ने लंका में आग लगा दी है। तो हनुमान जी ने सुना, कहते अच्छा तो राम जी ये चाहते हैं, त्रिजटा के माध्यम से बताया है, सपने में उसके आकर के लंका की लंका लगानी है। ओह ठीक है, करते हैं, जय श्री राम। उसके बाद फिर उन्होंने लंका में आग लगाई थी। एंड देन ही केम बैक, फिर उन्होंने छलांग मार के जब वापस आए राम जी के पास। अब राम जी के पास आए तो राम जी के पास आकर क्या बोले वो, फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई, मिल गई सीता मुझको, मिल गई सीता मुझको। अरे एज पर ग्रामर क्या बोलना चाहिए, मुझको सीता मिल गई, आई हैव फाउंड सीता। तो वो बोलता हनुमान जी आपने सूर्य यूनिवर्सिटी में ग्रामर नहीं सीखी क्या? फाउंड सीता आई, ये कौन सी भाषा है, फाउंड सीता आई? तो राम जी ने पूछा हनुमान ये तुम क्या बोल रहे हो वैसे, फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई, मिल गई सीता मुझको, मिल गई सीता मुझको, ऐसे बोलना चाहिए, मुझको सीता मिल गई, मुझको सीता मिल गई, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे ही बोल रहा हूँ फाउंड सीता आई। तो हनुमान जी ने कहा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है फाउंड। वी कुड फाउंड और वी कुड नॉट फाउंड और वी कुड नॉट फाइंड। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी फाउंड। कौन? सीता जी। पर किसको मिली वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आई हनुमान। तो इसलिए जो भक्त सेवा को आगे रखता है, मैं को पीछे रखता है, वो असली भक्त है। जो मैं को आगे रखता है, मैं ये सेवा की, मान झंडे गाड़े, मान यूथ प्रीचिंग की, मान। So you may not get Krishna. Why? Because आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है। लेकिन हनुमान जी के अंदर मैं नहीं है, उनके अंदर फाउंड सीता आई, दैट इज हनुमान जी। तो इस प्रकार से हनुमान जी वापस आए और फिर
फिर हम जाते हैं, फिर ये हनुमान धारा नाम का स्थान है यहाँ पर। फिर ये जो धारा निकली, इस धारा से हनुमान जी की जो अग्नि है उसको शांत किया। हालांकि हनुमान जी जले नहीं, अग्नि थी लेकिन जले नहीं। किसने, किसकी वजह से? अग्निदेव की वजह से भी, और उसके ऊपर माता सीता मैया ने उनके लिए प्रार्थना की थी कि हनुमान को कुछ ना हो, मेरे पुत्र समान है वो। इसीलिए मतलब हनुमान जी का भक्ति भाव इतना ऊंचा है कि एक समय सीता मैया के पास गए, सीता मैया मांग में सिंदूर भर रही थी। बोला, मैया आप ही मांग में सिंदूर क्यों भरते हो? तो सीता मैया ने बोला, राम जी मेरी मांग में सिंदूर देखते हैं ना, इसलिए उनको आनंद आता है। अच्छा, इतने से सिंदूर से उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है उनको। हनुमान जी गए मार्केट में अयोध्या में, वहाँ ढूंढा सिंदूर की फैक्ट्री कहाँ है। वहाँ बोरियों की बोरियां अपने ऊपर उलट ली उन्होंने और आ गए राजसभा में, जय श्री राम। तो राम जी ने कहा, हनुमान ये तुमने क्या किया अपने साथ, ये व्हाट इज दिस? और सब हंस रहे हैं, उस वक्त सबके समझ रहे थे, लेकिन हनुमान जी को किसी के हंसने की कोई चिंता नहीं हो रही। उनको ये है बस हनुमान जी को राम जी खुश है, राम जी को खुशी मिलेगी इससे। तो राम जी ने पूछा, हनुमान ये तुमने क्या किया, ऐसे क्यों किया भला तुमने? कहा, वो मैं सीता जी के पास गया था, सीता मैया के पास। सीता मैया ने बोला कि ना मांग में सिंदूर भरती है, इससे आपको खुशी मिलती है। मैंने सोचा कि सिंदूर की एक लकीर से आपको खुशी मिलती है, पूरे शरीर पे लगा लेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो इससे मैं सिंदूर लगा करके आ गया। इस टाइम देखते हैं, ये हम देखते हैं हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाया जाता है। ये सिंदूर वाली फॉर्म वास्तव में रिप्रेजेंट करती है कि हनुमान जी के अंदर इतनी प्रगाढ़ इच्छा है राम जी को प्रसन्न करने की, इसीलिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी हैज़ गॉट वेरियस वंडरफुल पास टाइम। इसके अलावा और भी बहुत सारे पास टाइम्स हैं, कनपटा हनुमान जी, बेड़ी हनुमान जी, कुछ ऐसे पास टाइम्स भी हैं हनुमान जी के। सो वी हैड जस्ट डिस्कशन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ हनुमान जी।